अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने के मेथड को यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम के मेथड को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने के मेथड को ही यूज़ करना है। के मेथड क्या होता है? इसमें हमारे पास रेशियोज़ होती हैं, एक मोर देन वन रेशियो। मतलब ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ, मतलब जो मर्जी हम लोग जितनी मर्जी रेशियोज ले लें, वो रेशियोज क्या होती हैं? के इक्वल होती हैं। तो इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये चेक करने के लिए कि रेशियोज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, उनमें इक्वालिटी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? तमाम रेशियोज को एक साथ इक्वल कर देते थे के। देन वन बाय वन हम तमाम रेशियोज को वन बाय वन सेपरेटली के इक्वल रखते थे, और देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाती थी, और उस वैल्यू को हम लोग गिवन जो हमारे क्वेश्चन होता था उसमें हम लोग पुट करके प्रूफ करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने के मेथड को रिवाइज कर लिया। अब जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? उसमें हमारे पास 4 वेरिएबल थे, यानी 2 फ्रैक्शंस थी। ए बी सी और डी, ये 4 वेरिएबल होते थे और 2 फ्रैक्शन बनती थी। लेकिन इसमें हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं। इसमें हमारे पास ई और एफ का भी इंक्रीमेंट हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 6 वेरिएबल हो गए और 3 फ्रैक्शंस हो गई हैं। तो बस डिफरेंस इतना है, बाकी सारा हम लोगों ने वही काम करना है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, ये 3 फ्रैक्शंस हैं। एंड देन ब्रैकेट में हमारे पास कंडीशन है कि इनमें से कोई भी वेरिएबल जो है जीरो नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। देन हम लोगों ने क्या दिखाना है? ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस ई स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस एफ स्क्र अंडर स्क्र रूट। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे के मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन, और हमारे पास गिवन क्या? ये फ्रैक्शन गिवन है, ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ। हम लोगों ने क्या करना है? इन तमाम फ्रैक्शंस को के इक्वल रख लेना है। ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? के इक्वल हो गया, यानी के मेथड हो गया। तमाम फ्रैक्शंस को के इक्वल रख लिया। अब वन बाय वन तीन फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन को वन बाय वन के इक्वल रखना है। ए ओवर बी इज इक्वल्स टू के, सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के, एंड ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू, क्या हो गया? के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल्स टू बी के, एक वैल्यू आ गई। सी इज इक्वल्स टू डी के, सेकेंड वैल्यू आ गई। ई इज इक्वल्स टू एफ के, थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इनमें वन बाय वन यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो एक हम यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और एक तरफ हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए ओवर बी है। तो अब ए ओवर में हमारे पास बी की वैल्यू गिवन नहीं है, ए की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? बी के है, बी के ओवर बी, ये बी के साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड के आ गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना और देखना है किसका आंसर हमारे पास के आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस ई स्क्र और बी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस एफ स्क्र, और क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और ई की वैल्यू गिवन है। मतलब नोमिनेटर में जितने हमारे पास टर्म्स यूज़ की गई है उनकी वैल्यू हमारे पास है, तो उनको हम यूज़ कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी के स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू डी के का स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल्स टू एफ के का स्क्वायर। ठीक है, लाइन लगा ली, और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ गई क्योंकि इनकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? इनका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
के स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। के स्क्वायर को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आप लोग देखें ये वाली टर्म पूरी इसके साथ कैंसिल हो गई, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, और हमारे पास क्या रह गया स्क्वायर रूट में के का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 के आई, इक्वेशन नंबर 2 भी के आई। हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट, हम लोगों ने साबित करना था ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लोगों ने वो कर दिया कि दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 के इक्वल आ गई हैं, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए थे। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास गिवन था इफ ए रेशो बी, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। कंडीशन थी इसमें से कोई भी वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0 है, देन शो डैट ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे के मेथड यूज़ किया और तमाम फ्रैक्शंस को के इक्वल रखा और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ए इज इक्वल टू बी के आ गया, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के आ गया। देन लेफ्ट हैंड साइड को पार्टीशन करके लाइन लगा के राइट हैंड साइड को सेपरेट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए ओवर बी, ए की वैल्यू हमारे पास बी के थी ओवर बी, बी से कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, के आ गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिखा और ए सी और ई की वैल्यू हमारे पास हम लोगों ने जो के मेथड से निकाली थी वो थी हमारे पास, हमने वो पुट की, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। देन हम लोगों ने स्क्वायर ओपन किया इनका और यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आ गया और बाकी रह गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये वाली टर्म पूरी ब्रैकेट नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गई क्योंकि सेम थी, और के स्क्वायर आ गया विद स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया के इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गया। बाय 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमारे पास गिवन है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ, और पावर इसी में हमारे पास क्या 2 ओवर 3 है। तो सबसे पहले हम के मेथड की वैल्यूज़ निकालते हैं और देन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, इसको हमने लिख दिया के इक्वल, और देन हम लोगों ने इन सबको सेपरेट कर लेंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम वैल्यूज निकालेंगे। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा एंड ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ के आ जाएगा। अब ए सी और ई की वैल्यू हमारे पास है, इनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी ई ओवर बी डी एफ और पावर सी क्या है 2 ओवर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी के है, सी हमारे पास है डी के, प्लस सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के, प्लस ई इज इक्वल टू एफ के एंड ए इज इक्वल टू बी के। सिंपल हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट की हैं और बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज़ आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक टर्म है तो हमारे पास आ जाएगा बी डी
के स्क्वायर प्लस डी एफ के का स्क्वायर प्लस एफ बी के का स्क्वायर। सिंपल हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन प्लस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। साथ में आप लोगों ने इसके इक्वल का साइन लगाते रहना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, नोमिनेटर से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में रह जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। हम लोगों ने क्या किया, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखी और हमारे पास जो न्यूमरेटर में जितनी टर्म्स थी उनकी वैल्यूज हमारे पास थी, हम लोगों ने पुट की ए इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के प्लस सी इज इक्वल्स टू डी के, ई इज इक्वल्स टू एफ के प्लस ई इज इक्वल्स टू एफ के, ए इज इक्वल्स टू बी के। डिनोमिनेटर लाइन लगाई और ये टर्म्स एज इट इज आ गई, इनकी हमारे पास वैल्यूज नहीं थी। देन हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स को, बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। अब डिनोमिनेटर से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आया, हमने कॉमन ले लिया और जब हमारे पास रिमेनिंग थी वो हम लोगों ने लिख ली। अब ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म नीचे डिनोमिनेटर के साथ सेम से कैंसिल हो गई और हमारे पास आ गया के स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के, ई इज इक्वल्स टू एफ के, ठीक है, और बी डी और एफ ये हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज आ गया। इसको हमने ऊपर कर लिया 2/3। अब हमने इन तमाम को जो पर नोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बी डी एफ के। अब आप लोग देखिए कितनी दफ़ा 1 2 3, तो के 3 दफ़ा, तो के की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी ओवर बी डी एफ और पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। अब ये बी डी एफ और नोमिनेटर में बी डी एफ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, के का क्यूब और 2/3। अब ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है किस तरीके से, के 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया के स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे बाय 1 and 2 prove that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड के मेथड से वैल्यूज़ निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने डिनोमिनेटर में हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थी और हमारे पास यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आया, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया, के स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन राइट हैंड साइड में हम लोगों ने न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ पुट की और ये मल्टीप्लाई किया तो बी डी एफ के क्यूब हो गया, ये बी डी एफ के साथ कैंसिल हो गया, के क्यूब और 2/3 पावर जब आपसे मल्टीप्लाई हुई 3 के साथ कैंसिल हो गया और के स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाय 1 and 2 हम लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला, प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग के मेथड से हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं जो हम लोग इनमें पुट करेंगे। तो गिवन जो है हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ, ये हमें गिवन है, हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसको के मेथड के इक्वल रखेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू के। अब तमाम फ्रैक्शंस को हम 1 by 1 के इक्वल रखेंगे, के ए ओवर बी इज इक्वल्स टू के, सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के एंड
एंड ई इज इक्वल्स टू एफ के। ठीक है, वैल्यूज निकाल लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 1 बाय 1 इनको पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के ओवर बी डी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी के, ई इज इक्वल्स टू एफ के ओवर डी एफ प्लस ई इज इक्वल्स टू एफ के, ए इज इक्वल्स टू बी के एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एफ बी आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी डी के का स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ के का स्क्वायर ओवर डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर ओवर एफ बी। सिंपल, हमने न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ये बी डी इसके साथ कैंसिल हो गया, ये डी एफ इसके साथ कैंसिल हो गया, ये एफ बी इसके साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बी के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू डी के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल्स टू एफ के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब जो उनसे टर्म्स कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या हमारे पास रिमेनिंग रहा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास 3k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 3k स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, इक्वल आ गई हैं। रिजल्ट हम लोग लिखेंगे बाय 1 एंड 2 प्रूव डेट मतलब साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो हम लोगों ने प्रूफ करना था। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी, इनमें हम लोगों ने के मेथड को यूज़ करके ए सी और ई की वैल्यू फाइंड की। देन लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की न्यूमरेटर में और राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, उनको मल्टीप्लाई किया, जो सी टर्म्स कैंसिल हुई वो कैंसिल हुई और देन हमारे पास आ गया आंसर 3k स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में हम लोगों ने आंसर निकाला 3k स्क्वायर और ये दोनों आंसर इक्वल थे तो हम लोगों ने लिखा बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हुई। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।